Situation test got cancelled. What to say now? Because 2020 is completely terrible. आज के वीडियो में आई एम नॉट मच एक्साइटेड टू टॉक एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल you. You can see my energy also lit low because I'm seriously very natural, very real at the same time. Right now I'm not boosting myself to do great with you and interacting great with you for now, because I really feel bad for what is happening at this era, at this time of 2020, from the beginning of the time. अभी ये हुआ है कि निराशाजनक वाली बात अभी नहीं आई है बाय द वे, बट हाँ, हम कहीं ना कहीं निराश हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ unexpected thing happened for us, because we were waiting for NIFT to reply, to give some notification related to situation test just because of COVID-19 corona. But the result, the thing has been out, the notification has been out. आप सभी को पता है, बाकी मेरे YouTube फ्रेंड्स लोग ने भी शेयर कर दिया होगा, इंस्पायर भी कर दिया होगा, आपको बता भी दिया होगा कि हालत कंडीशंस क्या चल रही हैं. तो उसी तरह मैं भी आपके सामने आया हूँ अगेन. I want to tell you today that we were working, even I was working hard to deliver or contribute my values to you, so that helps you during situation test. उसी तरह मैंने गैट और कैट के लिए भी वीडियोस बनाए थे और आपको हेल्प की थी और आपको कंट्रीब्यूट किया था, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे ताकि आप उस चीज़ को करो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से होगा, बिकॉज दैट वाज माय एक्सपीरियंस, माय प्रोसीजर आई टोल्ड एंड आई शेयर्ड. हुआ क्या इन द एंड, आधी चीज़ में पानी फिर गया, इन द सेंस सम ऑफ द गाइज वर्कड हार्ड एंड उन लोग बहुत कॉन्फिडेंट अभी भी होंगे दैट दे आर गोइंग टू अचीव, बिकॉज आई एम डैम श्योर आउट ऑफ इट स्टिल 1000 किड्स और 500 जिनका AIR 500 आने वाला है, अंडर दैट दे मस्ट बी कॉन्फिडेंस दैट ओके दे विल गेट सम सॉर्ट ऑफ निफ्ट. बट जो बाकी लोग हैं जिसको डाउट है कि आर दे गोइंग टू बी इन टू दैट, और मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला है, मैं आज आप लोगों को भी टारगेट करके सभी को लेके बात करने वाला हूँ गाइस. द सिचुएशन टेस्ट वाज अ थिंग विच वाज अ प्राइमरी थिंग इन द एंड दैट डिसाइड्स योर रैंक, जो आपके गेम को चेंज करता है. यानी कि अगर आप सिचुएशन टेस्ट में अगर आप कैट और गैट में 80% में से 50% भी लाते हो तो 20% एडिशन ला कर भी आप अपने लेवल को बढ़ा देते थे. जनरली वो बहुत एक अच्छा प्रोसीजर होता था. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज गैट एंड कैट, यू वेरी वेल नो दैट आपको इसी से इवैल्यूएट किया जाएगा. बट आई हैव अ क्यूरियोसिटी, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट अगर आपको 80% से जज किया जा रहा है तो इसका कन्वर्जन रेट कहीं ना कहीं बदल सकता है. आई एम जस्ट थिंकिंग, इट्स एन आइडिया और आई डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट इट, जस्ट आई एम शेयरिंग इट विथ यू गाइज दैट अगर आपको 80% में से 50% मिला है तो मुझे लगता है कभी भी कोई भी चीज़ को अगर हम कन्वर्जन रेट में जज करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू 100%. हम 100% से ही चीज़ को इवेल्युएट करते हैं. ऐसा नहीं हुआ, इवन आपने जब मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स का एग्जाम भी दिया होगा तो 70% का होता था रिटन और 20% का होता था प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह मिलाकर. बाई चांस अगर प्रैक्टिकल वाइवा नहीं होगा तो आपको 70% में से एक रेशियो निकालना पड़ेगा जो 100% में कन्वर्ट किया जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हो सकता है कि निफ्ट आपके लिए भी ये चीज़ करने वाला होगा, क्योंकि अगर वो गैट और कैट को ही जज करने वाले हैं इस सिनेरियो में, ऐसे पैंडेमिक सबसे घटिया साल के टाइम में, तो मुझे लगता है कि वो आपके जो 80% में से जो भी गेन वैल्यू होगी वो कन्वर्जन रेट करके 100% से भी कर सकते हैं. दैट इज़ जस्ट एन आइडिया आई एम गिविंग यू. ये चांसेस बन सकते हैं दोस्तों, बिकॉज अगर आप इसको पार्शियलिटी से ना देखो, इसको जजमेंट लेवल से देखो, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ 100% के रेशियो पे जज की जाती है. तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल दैट मे भी पॉसिबल हो जाएगा कि 80% से ही कर रहे होंगे, बट मैं आपको एक रिलीफ देने के लिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि 100% से ही चीज़ को इवेल्युएट की जाएगी. यानी कि अगर आप 80% में से 40% भी ऐड कर रहे हो तो हो सकता है इसको 40% को 100% में देखा जाए तो उस हिसाब से इवेल्युएट की जाएगी. क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 7-8 हज़ार लोग सेलेक्ट हुए होंगे, उसमें से 3,000 लोग निफ्ट में आने के लिए बैठेंगे, निफ्ट के लिए रैंकिंग उनकी डिसाइड होगी. तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सबका पेपर ऊपर नीचे ख़राब गया होगा दोस्तों. ऐसे में कंपटीशन का लेवल गिरेगा, कट ऑफ अच्छे से डिसाइड नहीं हो पाएगा. तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकली निफ्ट कभी कोई भी चीज़ें नहीं बताता है. एट द सेम टाइम वी नो दैट हमारा भी खुद का रिजल्ट हमें नहीं पता चलता था कि हमें किस रेशियो, किस बेसिस पे उन्होंने हमें जज किया है. तो वी रियली डोंट नो हाउ निफ्ट परसेंटाइल थिंग्स वर्क, एंड निफ्ट इज़ वेरी स्मार्ट इन सच थिंग्स. उनके रिजल्ट डिसीजन में आप हमेशा कन्फ्यूज हो जाओगे कि इन्होंने मुझे जज कैसे किया. तो निफ्ट बहुत स्मार्ट है इन मामलों में. तो आई होप दैट निफ्ट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट डिज़ाइन
सिस्टम इनटू दिस कैलकुलेशन सो दैट आपकी कैलकुलेशन के थ्रू आपका जो चीज़ है वो पार्शियलिटी में ना तब्दील हो। मैं ऐसी दुआ करता हूँ विजय दुआ सर से, जिन्होंने ये लेटर लिख के दिया था, जो कि हमारे टीचर थे, हमें डिजिटल चीज़ें सिखाते थे एट दिल्ली। I would like to just wish that things gets better for this, because we don't want that partiality should happen, that बहुत मेहनत करी थी बच्चों ने for GAT and CAT। उसमें भी कुछ लोग थे जिनका डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, स्टिल यू हैड चांस विद सिचुएशन टेस्ट। वो करने के बाद आपका रैंक डिसाइड अच्छा बन सकता था, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी के लिए तो मैं आज आपको वीडियो में कुछ आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि whatever is going to happen we really don't know at the same time। जब से 2020 शुरू हुआ है, कोरोना चाइना से उधर इधर फैलते हुए इंडिया में जब आज प्रकट हुए हैं इतने विशाल रूप में, चीज़ें और बिखरती जा रही हैं। आई डेंट एक्सपेक्टेड दैट सिचुएशन टेस्ट को इतना लंबा एक्सटेंड किया जाएगा। जस्ट लाइक एनआईडी ने पोस्टपोन करके उन्होंने इंटरव्यू रख लिया है डायरेक्टली, और बहुत लोग ये बात करते हैं कि निफ्ट क्यों नहीं करता है इंटरव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू एंड ऑल सच थिंग। गाइज देयर इज़ अ डिफरेंस। एनआईडी के स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 400-300 लोग कैंपस में इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, क्योंकि मैं गया हूँ, मुझे पता है कि कितने लोग आते हैं। ऐसी कोई भीड़ नहीं होती है, ऑफकोर्स भीड़ होती है, बट डे वाइज डे द पीपल कम एंड थिंग्स आर वेरी नॉर्मल फॉर देम, बिकॉज दे हैव टू जस्ट सेलेक्ट 100-200 किड्स फॉर देयर इंस्टीट्यूट। निफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। निफ्ट के पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक जोन है जिसमें इतने लोग सेलेक्ट होके आएंगे और इतनी सारी सीटें अवेलेबल है। तो कोरोना के टाइम पे आपको लगता है अगर इनको इंटरव्यू और पोर्टफोलियो देखना होता तो वो सिचुएशन टेस्ट ही ले लेते आपसे, दैट वुड बी बेटर फॉर देम, राइट। वो हो नहीं रहा है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट इंटरव्यू ले लेते तो बेटर होता अगर आप सिचुएशन टेस्ट नहीं ले रहे हैं। नॉट पॉसिबल गाइस। कोरोना पेंडेमिक अनएक्सपेक्टेड 2020 ज़िंदगी में हमेशा आपको याद रहेगा कि 2020 में लोगों की नौकरी नहीं लगी थी, जो प्लेसमेंट में बैठने वाले थे दे वर नॉट एबल टू सिट, हम लोगों के लिए एडमिशन नहीं हो पा रहा था। यू गाइज आर लिटिल बिट अनलकी फॉर दिस थिंग एंड आई एम वेरी सॉरी टू से एट द सेम टाइम। अभी का वक्त क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको क्या करना चाहिए। 25 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा फॉर बैचलर्स। जो बाकी मास्टर्स में उनके लिए 19 to 21 जून जो कोई डेट सेट हुई है उसके बीच में आपको रजिस्टर करना है फॉर योर ऑनलाइन इंटरव्यू, जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड था ऑनलाइन इंटरव्यू होना, वो हो रहा है, दैट्स गुड। BF Tech स्टूडेंट्स वर जस्ट वेटिंग फॉर काउंसलिंग, आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना, इट विल हैपन ऑफ कोर्स। बट फॉर बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन किड्स, आर बैच, आर डिग्री, वी नीड टू नो वन थिंग, दैट यू हैव टू नो एक चीज़ कि अभी इन 5 दिनों में आप घबरा कर कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप निफ्ट को कॉल लगा के पूछ सकते हो कि क्या सीन है, क्या मेरा हो जाएगा, कोई रिप्लाई नहीं कर सकता है आपको इस वक्त पे। आपको एक सिंपल सा लाइन बता देता हूँ, जो डेस्टिनी में लिखा है वो मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ द ओनली कॉमन थिंग दैट यू हैव टू रिलैक्स विद फॉर नाउ। आपको क्या लगता है कि जस्ट यू आर द पर्सन हु आर जस्ट इस पैंडेमिक टाइम पे आप ही बस ब्रेन के साथ डिप्रेस हो रहे हो? सबके साथ वही कंडीशन है इन दिस 2020। एवरी इंडिविजुअल आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। वी हैव टू नॉट गिव अप, वी जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, स्लोली बट स्टडी। दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला टू सक्सीड गाइज। अभी का वक्त ये है कि हमारे ऊपर बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, हालात बहुत ख़राब है, बट हमें हार नहीं माननी है। इसमें से आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो अभी डिप्रेस होने वाले हो कि मैं कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन सिचुएशन टेस्ट के चक्कर में आई एम नॉट बीन सिलेक्टेड। ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा 25 तारीख के बाद। आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू दैट जो लिखा है वो होगा। अगर आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में लिखा है दैट यू आर गोइंग टू बी सम क्रिएटिव पर्सनालिटी इन फ्यूचर, it is going to happen. No one can stop you. Why are you worrying? This campus NIFT NID अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को नहीं रोक सकती है। Try to understand that. मेरा जो ड्रीम था that was not coming into NIFT. But my vision, my intuition was always very clear towards contribution to the society with the help of design. Now doesn't matter I do fashion design or do whatever. My consciousness, my universe attraction are bringing all sort of equipments what I want in my life. Doesn't matter NIFT है तो ठीक है, it doesn't matter. What matter is your vision. NIFT is just a tool for you to help you to polish your level. इतना ही है दोस्तों।
अगर आप निफ्ट नहीं भी आओगे और अगर आप निफ्ट आ भी जाओगे, देर आर सो मैनी ऑफ देम हु डिडंट यूटिलाइज द राइट वे ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड दे जस्ट ruin everything at the same time. You need to understand that. I'm not just motivating you, I'm just telling you the reality. This is the reality, guys. Once you graduate from NIFT, you realize that ऑनलाइन भी पढ़ लेते तो सारा नॉलेज मुझे मिल जाता, ऐसा एक आंसर जरूर रहेगा. बट NIFT provides, NIT provides you one sort of polished level where you understand things, where you are being well mentored. But your vision is more important. Your vision to come to NIFT, your reason to come to NIFT, why you are dying to enter this institute is a major reason. और 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो. और जो लोग नहीं होने वाले हैं उनके लिए मैं अभी बात कर देना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में बनना क्या है, बनाना क्या है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट क्या करके जाना है, वो मायने रखता है दोस्तों. इंस्टीट्यूट की डिग्री एक हेल्प करती है, लेकिन ये हमेशा आपको मुंह पे दिखाते हुए आप नहीं घूम सकते कि आई कम फ्रॉम निफ्ट. दैट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड. I agree this is not a right time to talk about this, but I have to talk at the same time because आप लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो, आप इतना ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो कि आपको लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का मेन चीज़ को खो दिया है. पॉसिबल है क्या ऐसा? मैं भी कुछ करना चाहता था बट मुझे नहीं मिला, मुझे निफ्ट मिला. आई मीन टू से माई विजन, माई थिंग्स आर वेरी डिफरेंट टू बी अचीव्ड, बट आई एंटर्ड इन टू निफ्ट. दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी. आई डिडंट प्लान निफ्ट and it happened to me. But my vision is always to contribute, not contributing you just guys through YouTube, but my contribution is somewhere I have to put up through my design system. आपको वो चीज़ के बारे में फोकस करना है दोस्तों. इंडिया में आपको क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है. ये नहीं सोचना है कि IIT में होता तो मेरा पैकेज इतना लगता, इस कॉलेज में होता तो मेरा पैकेज इतना लगता. पैसों के पीछे नहीं भागना है. वही चीज़ को अभी मेंटेलिटी सेट करो अभी के लिए, बिकॉज वॉट यू अट्रैक्ट यू गेट दैट. कॉन्शियसनेस में अपनी चीज़ों को ड्रीम करना अभी से शुरू कर दो दोस्तों. मैं जानता हूँ कि आज के टॉपिक में ये कहीं काम नहीं आ रहा, नहीं, ये बहुत सीरियस चीज़ है बिकॉज बहुत लोग अभी डिप्रेशन पे जाने वाले हैं. आई वुड लाइक टू set you back on your dream again. What was your purpose to come to NIFT? What was your reason you were dying to come to NIFT? Now you will say I wanted to enter into fashion design. I wanted to become a fashion designer. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं निफ्ट कोर्स से रिलेटेड. आप उन कोर्सेज के वीडियोस को जाके देखिए, आपको पता चलेगा फैशन डिज़ाइन हर चीज़ नहीं है. बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे पहुँचाएंगे, खासकर फैशन कम्युनिकेशन, नेटवेयर और टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट. फैशन डिज़ाइन के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक इन द फ्यूचर वीडियो. आने वाले 2 हफ्तों के अंदर वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि अब मुझे आगे के सीरीज़ को तैयार करके आपके सामने लाना है. बट यू हैव टू रीसेट योर डिज़ाइन प्रोसेस. यू हैव टू रीथिंक व्हाई यू वांटेड टू कम इनटू निफ्ट. फॉर नाउ यू रियली हैव टू नो दैट आप अगर सेलेक्ट होते हो तो तालियां, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो भी तालियां फॉर रीज़न. आई वुड लाइक टू टेल यू, आप डिप्रेस होगे, आपको लगेगा कि क्यों नहीं हुआ. मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. आई हैव माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड, जिसने निफ्ट नहीं किया. उसने प्राइवेट कोई डिप्लोमा कोर्स किया and entered into the Bollywood industry for now, and that person right now is working in one TV series जिसमें the person is styling actor and actresses for now, and that's how people are going great in their career. It is not always with a dilemma or with a ताज of NIFT का crown that आप निफ्ट में रहोगे तभी कुछ बड़ा होने वाला है. ये आपकी गलत मेंटालिटी है. मैंने इतने लोगों को देखा है जो डिप्लोमा करके आज बड़े बड़े जगह पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. दे आर मेकिंग अ बिग कॉन्टैक्ट्स. What matter in the end is the skill you carry, the confidence you have, and the seeking to learn something at the immediate time. अगर आप नर्वस होते हो कि ये मेरे से नहीं आता, क्यों नहीं आता, यू कैन लर्न दैट इन अ डे, यू कैन लर्न इन अ मंथ एंड कंप्लीट एंड किक दोज पीपल एट द सेम टाइम विद दैट योर कॉन्फिडेंस एंड योर कॉम्पिटिटिव लेवल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. इफ़ यू आर नॉट बीइंग सेलेक्टेड इनटू निफ्ट एंड यू थिंक दैट अब मेरा करियर ख़त्म हो गया, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि निफ्ट कोई भगवान के द्वारा दिया गया स्वर्ग नहीं है. इट्स जस्ट अ इंस्टीट्यूट क्रिएटेड इन 1986 बाय पपुल जयकर मैडम. नथिंग मोर देन दैट. Try to understand that, guys. If you are failing in this NIFT exam, मैं आपको एडवांस में ज्ञान दे देना चाह रहा हूँ कि लोगों ने डिप्लोमा करके भी बड़े बड़े काम किए हैं. तो मैटर क्या करता है? आपका स्किल, आपकी अप्रोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्टैक्ट्स एंड आपका लर्निंग सीकिंग नॉलेज.
तो मैं से ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड गो टू डिप्लोमा इफ यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. नो, यू अप्लाई अगेन, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज creativity is everything, skills are everything, and how you see your life, the vision you met, the way you watch your life is the primary thing for your career. माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कुछ भी मौका मिले, कहीं से भी मौका मिले, start doing things. तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड था, बट वी वर वेटिंग फॉर नेफ टू अप्लाई समथिंग एंड इट वॉज प्रिटी कॉमन कि सिचुएशन टेस्ट कैंसिल हो सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ है आज के टाइम पे. तो उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को बहुतों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा. और मैं आज उम्मीद नहीं करता कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट हैप्पी विथ मैनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम फॉर मी, फॉर एवरीवन. 2020 completely, you understand what I wanted to say, but yes. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियोस की सीरीज़ शुरू हो रही है बहुत डिफरेंट चीज़ों के साथ. मैं बहुत इंटरेक्टिव कंटेंट को लाने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. पीस दोस्तों.